माँ जी, ये देखिए, एमजी ने तो कल रात को ही बैग तैयार कर दी थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो देखा कि वो कुछ चीजें डालना भूल गए। मेरे विचार में ये जो गर्म कपड़े हैं ना, वो कम है, इसलिए मैंने थोड़े और निकाल के रखे। एक मिनट। माँ जी, आपकी टिकट्स। ये किसका है? ये तो अहम का नहीं है। माँ जी, वो मैंने एमजी के लिए बुना था। वो क्या है ना, मैंने सोचा जब वो वहां जाएंगे तो सर्दी में इससे उनको आराम मिलेगा, और आप तो जानते हैं एमजी को सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इसीलिए मैंने ये। और हाँ माँ जी, कल एमजी आपके गर्म कपड़ों के बारे में भी पूछ रहे थे ना। एक मिनट। ये देखिए, मैंने आपके सारे गरम कपड़े निकाल के रखे। अब आप इनमें से देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से बैग में डालने हैं। ये सब रख दो, रख दो। पर माँ जी, ये एमजी के गरम कपड़ों में से कौन कौन से अंदर रखने हैं? गोपी बहू, इस तरह से चहक चहक के बात करने की हिम्मत तुम कैसे जुटा पा रही हो? तुम शांत कैसे रह सकती हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तुम ये जानती भी हो कि तुम नहीं जा रही हो, लेकिन राशि जा रही है। माँ जी, इस बारे में तो मुझे पता नहीं था। और अगर राशि बहन जा ही रही है तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? एक तुम्हारा पति है जो तुम्हें अपने साथ स्विट्जरलैंड नहीं ले जाना चाहते हैं, और तुम हो दूसरी जो खुशी खुशी इस बात को मान लेती हो, या फिर हालात से लड़ने का इतना सा भी साहस नहीं है तुम में। या फिर सच कहूं तो तुम सच में अपने पति का साथ ही नहीं चाहती हो। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर गोपी बहू, अपनी राशि बहन के कुछ गुण तुम ले लो, सीख लो उससे। जिगर जा रहा है, इस बात को नक्की होते हुए आधा दिन भी नहीं गुजरा है कि ये भी तय हो गया कि राशि जिगर के साथ जाएगी। मोटा भाभी ने खुद मुझे बताया कि उसकी टिकट आ रही है। जानती भी हो इसका क्या मतलब है गोपी बहू? मुझे नहीं लगता कि तुम जानती हो, इसीलिए तो इतनी खुशी खुशी अहम की बैग भर रही हो, मेरी बैग भर रही हो। मॉम, ऑफिस से जो फाइल और डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे मैं ले आया। आई होप कि आपकी तैयारी भी हो ही चुकी होगी। नहीं अहम, मैं तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड नहीं आ रही हूँ। लेकिन मॉम, ये कैसे हो सकता है? अहम, मुझ पर घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, 100 झंझटें हैं, वो छोड़कर मैं घूमने कैसे जा सकती हूँ? बराबर ने? मैं जानता हूँ कि आप ये किस लिए कह रही हैं, क्योंकि मैं गोपी को अपने साथ नहीं ले जा रहा, इसीलिए हम उससे नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अहम दिख रहा। जैसा तुमने क्या कहा मुझे कि मैं तुम्हें अपने साथ गोपी बहू को ले जाऊं, इस बात पर जोर न डालूं, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ है। मैंने कहा ना, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर है, सारे काम छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? लेकिन ठीक है, मैं क्या करूं जिससे इस कागड़ी का पत्ता कट जाए। ये कागड़ी ना मेरे पूरे ट्रिप का सत्यानाश कर देगी। राशि, ये देखो, मैं कुछ जैकेट्स लाया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कहीं वो प्लेन वेन में बैठने से डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। वो प्लान में कुछ चेंजेस हैं।
क्या क्या चेंजेस है? हम जा तो रहे हैं ना? हाँ राशि, हम बिल्कुल जा रहे हैं। अब वो बस अचानक काकी जी का आने का प्लान कैंसिल हो गया है। अब सिर्फ तुम, मैं और अहम भाई जा रहे हैं। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। राशि, तुम काकी जी के नहीं जाने से इतनी खुश क्यों हो रही हो? नहीं वो जिगर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस काकी जी नहीं रहेंगी तो मैंने सोचा कि हमें कुछ वक्त साथ बिताने मिल जाएगा। ओह, तो इरादा क्या है मोहतरमा? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इरादा तो नेक ही है। वो सबसे पहले मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। वहाँ उनके यहाँ से काफी सारी चीजें लेनी है। मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। राशि के विदेश जाने की खबर सुनते ही हमारा सर तो गर्व से ऊपर हो गया। बराबर, बड़ा अच्छा नसीब लिखा के लाई है तुम्हारी बेटी। वो तो है। अरे राजपाल नगर में पहली छोकरी छे जो फॉरेन जाएगी। नहीं नहीं उर्मी बहन, मधु बहन की दीकरी भी तो गई थी। हाँ गई थी, लेकिन कहाँ गई थी? नेपाल, और वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो फॉरेन रिटर्न नहीं कहलाएगी। मेरी बेटी राशि जब स्विट्जरलैंड से वापस आएगी तो स्विट्जरलैंड रिटर्न कहलाएगी। हाँ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो मम्मी, हाउ आर यू? You too. Welcome my daughter. मम्मी, डॉटर नहीं, डॉटर। हाँ वही। જય શ્રી કૃષ્ણ। જોયું ફોરેન જવાના કેટલા લાભ? તમારી દીકરી તો ફોરેન જવાના પહેલા જ ફોરેન રિટર્ન થઈ ગઈ। ચલો ઉર્મીબેન, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किंजल बेन, व्हाट्स अप? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? किंजल बेन, ऑल इज वेल ना? अरे वेल गया कुएं में, तो मेरे साथ चल के बैठ और तैयारियां कर। हाँ। किंजल बेन, बाय बाय। मैं जा रही हूँ स्विट्जरलैंड। वैसे आपके लिए कुछ लाना है ना तो मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। नो थैंक्स राशि। अगर हो सके तो बस इतना करना कि मोदी खानदान की इज्जत बिना उछाले उसे सही सलामत वापस ले आओ। क्योंकि अभी जो तुमने ट्रेलर दिखाया उससे तो साफ तुम्हारा गवारपन झलक रहा था। तो प्लीज मोदी खानदान की टोपी मत उछालना, ओके? किंजल बेन, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी अब मोदी खानदान आपका खानदान तो नहीं रहा, अब वो मेरा खानदान है। वैसे मिसेस देसाई, अब आपके लिए फॉरेन ट्रिप्स पे जाना तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है, लेकिन मोदी खानदान की बहू के लिए ये फॉरेन ट्रिप्स पे जाना मतलब बहुत ही आम सी बात है। तो रोज का आना जाना रहेगा हमारा। अब देखिए ना, आपके साथ मैं और बदतमीजी नहीं कर सकती। आखिर आप मेरे धवल भाई की प्यारी सी बीवी जो ठहरी। चले मम्मी।
What is all this? कानों में रस घुल गया। फिर भी जो तू पहले बोली ना, उसे फिर से एक बार हिंदी में बोल के बताना। ये भंगार क्या है? ये डफोड़, ये भंगार नहीं है, ये मेरा संदूक है। देख, नाम लक्ष्यूचन है, उर्मिला शाह। तू यहाँ घर से खाली लेकर जा और वहाँ से शॉपिंग करके भर के लाना। मम्मी, इतनी सारी चॉकलेट्स, यहाँ क्या दुकान खोलनी है? हाँ, विचार तो बड़ा ही अच्छा है, पर बेटा इस चक्कर में मेरे लिए सेंट की बोतल ले लाना मत भूलना। ओके। अरे हाय हाय, मेरी बिक्री के सितारे तो बुलंदियों पे हैं। एक मिनट रुक। ये ले, इसमें तेरे जीन्स और बहुत सारी ड्रेसेस हैं। ले। अच्छा? हाँ। मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी। वैसे मम्मी, यू जस्ट रॉक। हाँ हाँ, तू भी रॉक रॉक। ये इतनी सारी पैकिंग ना मुझसे नहीं होती। गोपी, राशि दीदी, आपने बुलाया? हाँ गोपी, वो ये पैकिंग वैकिंग ना मुझसे नहीं हो रही है, जरा मदद कर देना। जी। राशि बेन, वो ये तो जीन्स वगैरह है, गरम कपड़े। जितना चाहिए उतना वो सब कुछ है, तू अपना काम कर। पर राशि बेन, बहुत ठंड होगी ना? अरे क्या ठंड ठंड कर रही है? तुझे ठंड के बारे में बहुत पता है। जैसे तू खुद फॉरेन जाके आई है, नहीं गई है ना? तो और अगर वहाँ इतनी ठंड होती तो ऐश्वर्या, श्रीदेवी इस शिफॉन की साड़ियाँ पहन के थोड़ी नाचती। तुमने पिक्चरों में नहीं देखा क्या? अरे हाँ, लेकिन जब यही पिक्चर टीवी पे लगते तब तो देखा होगा ना। वैसे गोपी, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये किस्मत भी ना कोई चीज है। अब तेरी सासू माँ कोई देख ले, इस उम्र में राशि, क्या कह रही थी? नहीं वो काकी जी, मैं गोपी से यही कह रही थी कि आप कितनी किस्मत वाली हैं कि आपको अहम जीजू जैसा बेटा मिला है। वो तो कुल दीपक है, कुल दीपक। बस, मैंने तुमसे अहम के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं मांगी है, समझी गई? गोपी बहू, तमे यहाँ क्या कर रही हो? अब वो काकी जी, वो पैकिंग में ना मेरी मदद कर रही है। क्यों करेगी वो तुम्हें मदद? जा तुम रही हो तो पैकिंग भी तुम ही करोगी। क्या है कि गोपी बहू को घर के बहुत सारे काम हैं, और अगर वो पैकिंग करेगी तो कोई चीज यहाँ तो कोई चीज वहां, और तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा कि उसने कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो जब तुम स्विट्जरलैंड पहुंच जाओगी और तुम्हें वो चीज की जरूरत होगी तो तुम सीधा फोन उठाओगी, ISD कॉल करोगी और बिल बढ़ाओगी, है ना? क्योंकि बिल बढ़ाने में तो तुम माहिर हो, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद की पैकिंग खुद से करो। चलो गोपी बहू। थैंक गॉड कागड़ी हमारे साथ नहीं आ रही, लेकिन अभी सब पैकिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। खुश रहो बेटा।
अपने काम में तुम्हें यश मिले, यशस्वी भव। खुश हो, खूब तरक्की करो। अहम बेटा, अभी भी वक्त है, फिर से सोच लो। गोपी तुम्हारे साथ जा सकती है। नहीं काका, अगर मेरे साथ कोई जाएगा तो सिर्फ मॉम। जिगर जी, हम चले। वो क्या है ना, हमें 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। मॉम, एक बार फिर से सोच लीजिएगा, मैं वाकई में आपको साथ ले जाना चाहता हूँ। अहम, तुम मुझे स्विट्जरलैंड ले जाना चाहते हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ बहुत सारे काम हैं। बस मॉम, अब मैं जाते वक्त किसी को नाखुश नहीं देखना चाहता। मॉम, आपकी टिकट मैंने अभी भी आप ही के रूम में रखी है। अगर आपका मन बदल जाए तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, आपकी टिकट किसी दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट कर देंगे। मॉम प्लीज़ कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संभल कर जाना बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।